हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लाई हूँ वो है फेस योगा से रिलेटेड। जी हाँ, बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे। आप जो इस वीडियो में आए हो ये देखने के लिए कि मैंने फेस योगा के लिए नो बिग नो क्यों लिखा है, तो इसका मतलब है आप ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं फेस योगा के, जिसमें बताया जाता है फेस योगा से स्किन टाइट कैसे होती है, जो लाइन कैसे ख़त्म होती है, डबल चिन है, फाइन लाइन है, रिंकल्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब आप फेस योगा के थ्रू इसका इलाज कर रहे होगे। आप कई इसमें से व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी फेस योगा उस स्टार्ट कर दिया होगा। बहुत सारे वीडियोस आते हैं तो आप जिसको फॉलो करते हैं उसको देख के आपने ये स्टार्ट किया होगा। मैं इसके लिए मना नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे इस वीडियो में फेस योगा के ओपोजिट दर्शाने के लिए या कोई भी उसके बारे में नेगेटिव थिंकिंग के लिए नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ आपको रियलिटी बताने आई हूँ कि फेस योगा ये जो अभी बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, फेस योगा पहले के ज़माने में तो कोई ऐसा फेस योगा था नहीं, लेकिन अभी के टाइम बदलता है, ऐसे कुछ नई नई चीज़ें आती रहती है, तो अभी जो डिमांड में है वो फेस योगा है। तो मैं आपको एक बात क्लियर करती हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये प्रूफ करूँगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। ठीक है, फेस योगा आप कीजिए, बिल्कुल कीजिए, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें कंटिन्यू रह सकते हैं तो ही कीजिए। क्यों, ये मैं आपको बताती हूँ। कोई भी चीज़ हो, ठीक है, आप उसको जितना खींचोगे वो टाइट होगी, जैसे ही छोड़ोगे वो फिर से अपने शेप में आ जाएगी। ये बात तो आप भी मानते हो। हमारी स्किन है वो भी इसी तरह है। प्रेगनेंसी के दौरान जब एक वुमन प्रेग्नेंट होती है तब उसका जो स्टमक है वो ग्रो करता है, इसकी वजह से उसका जो स्किन एरिया है वो एकदम टाइट हो जाता है। आफ्टर डिलीवरी के बाद जैसे ही डिलीवरी हो जाती है वो एरिया एकदम से लूज़ पड़ जाता है। इसका यही रीज़न है क्योंकि वो पहले इतना खींच चुका था। ठीक है, 9 मंथ की प्रेगनेंसी के दौरान वो एरिया इतना उसकी स्किन खींच चुकी थी, जैसे ही वो उसमें डिलीवरी होगी वो स्किन लूज़ हो जाएगी और उसको आपको संभालते संभालते आपको भी पता है कितना टाइम लगता है। कुछ कुछ लेडीज़ों को तो लाइफ टाइम तक वो प्रॉब्लम्स रहती है कि उसका स्टमक एरिया है उसकी स्किन लूज़ ही रहती है। ठीक है, फेस का भी हमारी स्किन भी ऐसी ही है। आप जितना खींचोगे, फेस योगा में क्या है, फेस एक्सरसाइज में आपको जो जहाँ से जो एरिया लिफ्ट करना है वो वहाँ से टाइट करने का आपको प्रोसीजर बताते हैं। ठीक है, चाहे चिक्स हो या आपका जो लाइन हो या व्रिंकल्स हो, आई लाइन हो, कुछ भी हो, आइज़ के आजू बाजू का जो भी एरिया है वो आपको वो खींचने के लिए ऐसे आपको मूवमेंट बताएंगे कि आप ये 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। ठीक है, तो वो यही है। अब जितने भी स्टेप्स में आप करोगे, ठीक है, थोड़ी देर आपका रहेगा, नो डाउट रहेगा, लेकिन जैसे ही आप छोड़ोगे वो वापस से अपना जो शेप है वो वापस से ले लेगा। आपकी जो फाइन लाइन है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। अगर आप कंटिन्यू कर सकते हो, अगर आप प्रॉमिसिंग हो कि नहीं मैं हर रोज़ करूँगी फेस योगा, ठीक है, बीच में अगर 1-2 दिन ऐसा हो गया आपकी तबीयत ठीक नहीं तो ठीक है, लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी छोड़ दिया तो जो पहले स्किन थी उससे भी ज़्यादा लूज़ हो जाएगी आपकी स्किन, और ये गारंटी के साथ है। आप फेस योगा जितना करिए, अभी नए नए मास्क भी मार्केट में आ रहे हैं आपकी स्किन टाइटनिंग के लिए, तो वो यही है, वो मास्क लगाने से बिल्कुल आपकी स्किन टाइट होगी, लेकिन वो ही कंडीशन में नहीं रहेगी। ये रियलिटी है। आप एक भी प्रोडक्ट यूज़ कर लीजिए, फिर आपको वो कंटिन्यू यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही छोड़ोगे वो वापस से अपना स्किन जो है वो वापस से अपना रूप ले लेगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप कुछ भी यूज़ कीजिए, ठीक है, बहुत मार्केटिंग होते हैं ऐसे, तो आप कुछ भी यूज़ कीजिए, किसी के बहकावे में आके यूज़ मत कीजिए, उसकी रियलिटी को देखिए। हमें छोटी छोटी ये जो चीज़ें होती है ये शॉर्ट टर्म के फ़ायदे के लिए नहीं देखनी है। हमारी स्किन है तो इसकी केयर भी हमें ही करनी है। ठीक है, अभी अभी हमारे पास टाइम है, सब कुछ है, हम सब दे सकते हैं हमारे खुद के फेस के लिए।
आगे का हमें पता नहीं है। तो अभी से आप इतना खींचना चालू कर दोगे अपनी स्किन को, यहाँ से वहाँ से वहाँ से, तो वो हो जाएगी थोड़े दिन के लिए टाइट, लेकिन जब भी वो अपना रूप लेगी वो पहले से भी ज़्यादा आप लूज़ करोगे अपनी स्किन को। इसलिए किसी के बहकावे में आके ऐसे करने मत लग जाओ। अगर आप प्रॉमिसिंग हो कि नहीं, मैं तो ये, मेरे पास टाइम रहेगा, मैं तो ये कर सकती हूँ, तो फिर आप बिल्कुल भी कीजिए, उसमें कोई झिझक नहीं है। फेस योगा से होते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, उसमें जो बताए जाते हैं कि ये होगा, ग्लोइंग होगा, होते हैं, बहुत होते हैं, ये रियलिटी भी है, मैं उसमें मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप कंटिन्यू कर सकते हो तो ही कीजिए। अगर आप नहीं कर, आपको पता है कि आप थोड़े दिनों के बाद, थोड़े समय के बाद या थोड़े सालों के बाद भी नहीं कर सकते, तो प्लीज़ अभी से अपनी स्किन को खींचना चालू मत कीजिए, वो बहुत लूज़ हो जाएगी। अगर आपको करना ही है तो प्राणायाम भी है, ठीक है। योग के, जो आप योग बोलते हैं उसमें प्राणायाम भी है, उससे भी आपके स्किन में ग्लो आता है। उसमें आपको कुछ स्किन खींचना नहीं है, ठीक है। अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, उससे भी आपकी स्किन ग्लो कर सकती है, ठीक है। आप शीर्षासन कर सकते हैं, उसके थ्रू भी वो आपका जो ब्लड रेडिएशन हो आपके फेस तक पहुंचता है, तो ऐसे भी हो सकता है। लेकिन आप फेस योगा अगर कर रहे हैं, अगर आपने स्टार्ट कर दिया है, तो मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन बहुत मत खींचना अपनी स्किन को, थोड़ा 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 करके करना, ताकि जब आप ना करें तो बहुत ज़्यादा लूज़ ना हो। जो भी मार्केट में मास्क आते हैं उसको भी अगर आप लगाते हो, ठीक है, तो आप एक बात आप याद रखना कि वो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर जब आप उसको छोड़ोगे तो थोड़े दिन, थोड़े महीनों में के बाद वो फिर से हमारा लूज स्किन हो ही जाएगी। इसके लिए आप जो भी कंटिन्यू कर रहे हो सोच समझ के कीजिए। और अगर मेरी इस वीडियो से अगर आपको कुछ आपको राय देनी है कि मैं कहीं पे गलत हूँ, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मुझे भी मेरी गलती का पता चलेगा, ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशंस मैंने दी है वो मैंने अपने हिसाब से दी है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।